औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप राज़ी खुश होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत सी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस एडवाइस नसीहत के ऊपर अमल करेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब एडमिशन जाने लगते हैं तो वो एडमिशन जो है वो ख़ुद भेजने की बजाय वो किसी कंपनी के ज़रिए, किसी एजेंट के ज़रिए या किसी एकेडमी कह लें उसके ज़रिए वो एडमिशन भिजवाते हैं। अब होता क्या है कि वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी उनको दे देते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं और साथ फ़ीस, एक्चुअल फ़ीस से डबल फ़ीस। क्योंकि जो एजेंट होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, वो उसको असल फ़ीस तो बताते नहीं हैं, वो उसको डबल फ़ीस वो बताते हैं, ज़्यादा फ़ीस। मतलब कि अगर फ़ीस जो है वो 5,000 है तो वो उससे 10,000 ले लेंगे। ठीक है, चलें, पैसे भी उन्होंने ले लिए, पैसे आपने दे भी दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन ज़्यादती ये होती है कि वो एडमिशन भिजवाते नहीं हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भिजवा देते होंगे, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि एजेंट या कंपनी वाले वो एडमिशन नहीं भिजवाते हैं। वो पैसे जो है ना वो रख लेते हैं, खा पी जाते हैं, अपने इस्तेमाल में ले आते हैं और स्टूडेंट को जो है वो कहते हैं कि हमने एडमिशन भिजवा दिया है। अब इसका भांडा कब फूटता है? भांडा उस वक्त फूटता है जब रोल नंबर स्लिप्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से ब्लैंक, कुछ भी नहीं। रोल नंबर स्लिप जो होती है वो डाउनलोड ही नहीं होती। अगर हो तो डाउनलोड हो ना, कुछ प्रोसेस ही नहीं उनका हुआ होता। वो तो एजेंट ने या कमीशन एजेंट कह लें या उसको कंपनी वाला कह लें या कोई अकेडमी वाला कह लें, उसने एडमिशन भिजवाया ही नहीं होता। तो फिर होता क्या है कि वो स्टूडेंट उससे रब्ता करते हैं जिसके थ्रू उन्होंने एडमिशन भिजवाया होता है। तो 50% तो चांस ये होते हैं कि वो अपना ऑफिस तब्दील कर चुके होते हैं। जहाँ पे पहले वो मिले होते थे, जिस कमरे में, जिस ऑफिस में मिले थे एडमिशन के पैसे लेते हुए, अब वो ऑफिस अपना उन्होंने चेंज कर लिया होगा, वो किसी और जगह चले गए होंगे। और 50% जो चांस होते हैं वो ये होते हैं कि वो फिर उनको, स्टूडेंट को लारे लगाना शुरू कर देते हैं। जी, ये रीज़न हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, तो अब ये चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है तो कोई बात नहीं, अब हम अभी भिजवा देते हैं, हाँ, चाहे हमें डबल ट्रिपल फ़ीस पड़ जाए, लेकिन वो भिजवाते नहीं हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो स्टूडेंट और उनकी जो नौबत है वो हाथापाई, लड़ाई, मार-कुटाई तक भी आ जाती है। पैसे वो वापस से फिर सारे तो नहीं देते, लेकिन ये है कि आधे कुछ पैसे दे देते हैं। मतलब स्टूडेंट को अब पैसे तो नहीं चाहिए, उसका तो फ्यूचर 1 साल जो है वो ज़ाया हो गया। ठीक है? ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जो केसेज़ जो मेरे साथ स्टूडेंट ने राब्ता किया है, जिनके साथ ये ऐसा हो चुका है, और ये कोई एक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये एडमिशन जो है ना, ये खालिस्तन आपका काम है, ये आपने भिजवाना है। ये किसी अकेडमी वाले ने नहीं भिजवाना, किसी एजेंट ने नहीं भिजवाना। आप बीए का भिजवाते हैं, एडीसी, बीएससी, एमए, एमएससी, तो अगर अल्लाह करके आप इस लेवल तक आ गए हैं स्टूडेंट कि आप बीए या एमएससी का एडमिशन भिजवा रहे हैं, तो खुदारा थोड़ा-सा और भी अपना लेवल इंक्रीज़ कर लें और ये एडमिशन आप खुद भिजवाया करें। ये ऑनलाइन है। स्टूडेंट कहते हैं जी ऑनलाइन हम करते हैं, होता नहीं, दिस एंड दैट, ये हो जाता। भाई ये सबके साथ होता है। ये अगर मुझे भी आप कोई फॉर्म दें या कोई कहे ना कि ये एडमिशन भेजें, मैं अपना भी एडमिशन भेजूँ, तो वो पहली नशिस्त में नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सी कबातें हैं। कभी सिस्टम सही काम करता है, कभी सही नहीं करता है, लेकिन ये है कि जब इंसान इसको करने लग पड़ता है तो ये हो जाता है। ये नहीं कि ये होता नहीं है, हो जाता है। तो स्टूडेंट जो है वो बस वो कहते हैं कि हम खज्जल ख्वारी से बच जाएँ, बस किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दें और पैसे भी दे दें और हमारा एडमिशन चला जाए। लेकिन बाद में जो है ना वो फिर अच्छा नहीं होता। वो फिर आपका 1 साल जो है ना वो ज़ाया होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
ऑनलाइन सब ने एडमिशन भेजना है, अगर मैनुअल भी कहीं पे भेजना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी कि ये एक दिन आप एक दिन मुख्तस कर लें कि आज मैंने बस एडमिशन भेजना है, मैंने कोई और काम नहीं करना है, ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह एक दिन तो दूर की बात है, ये आपका तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे में अगर आप मुसलसल इसके ऊपर बैठेंगे, अगर काम करेंगे ऑनलाइन खुद से, ठीक है ना? मोबाइल से नहीं, लैपटॉप से या कंप्यूटर से अगर आप ऑनलाइन एडमिशन जो है बीए, एडीसी, बीएससी, एमए, एमएससी का भेजेंगे तो ये हो जाता है, ये नहीं है, ठीक है ना? वो जो कमीशन होल्डर होते हैं या कमीशन एजेंट होते हैं या कंपनी वाले जो अफराद जो कहते हैं हम एडमिशन आपका भिजवाएँगे, कई कई जगह पे लिख के भी लगाया होता है। तो ये नहीं कि उनके पास कोई सुलेमानी जो है ना वो टोपी है या सुलेमानी जो उन्होंने कोई जिन कंट्रोल किया हुआ है कि वो एडमिशन भेजता है, वो भी इस तरह ही भेजते हैं, अगर वो भेजना उन्होंने हो। अमूमन तो वो भेजते नहीं है, पैसे लेकर खा भी जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो ज़लील होता रहता है। तो ये बेटा जब आप बैठेंगे, आप इसको करेंगे, तो ये ऑनलाइन एडमिशन जो है ना ये हो जाता है। कोई हाँ, 1-2 प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है ना? पिक्चर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह 1-2 प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं लेकिन ये कोई ऐसा अपहिल टास्क नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है। आप एडमिशन खुद भेजा करें और फ़ीस जो है वो खुद बैंक में जाकर आप खुद जमा करवाया करें, ठीक है ना? और अगर यूनिवर्सिटी ये कहे कि आप डॉक्यूमेंट भेजने हैं, वैसे तो ऑनलाइन में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप ऑनलाइन भी भेजें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो भी हमें भेजें। तो वो आप खुद जो है वो टीसीएस या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए जो है वो भेजा करें। जो काम आप खुद कर लेंगे, उसमें आपको सैटिस्फैक्शन होगी। वो गारंटीड है कि ये काम आपने कर लिया है, ठीक है ना? फिर ये कि जब रोल नंबर स्लिप्स आएँगी और आगे एग्ज़ाम्स होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात के ऊपर जो है वो अमल करेंगे। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।